दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, इन्होंने अभी एक नया सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन निकाला हुआ है जो कि जेई के लिए। और मैं जितनी भी जुड़ी इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पीडीएफ जो है वो काफ़ी बड़ी है, लगभग 74 पेजेस की है। तो जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उसको हमने यहाँ पर कंपाइल कर रखा है ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं वो आप देख पाएंगे 7,951 है, 7951 इतनी टोटल पोस्ट यहां पर दी गई हैं। अब मैं एक एक पॉइंट जो जरूरी है उसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है और मैं उसको एक्सप्लेन में सीधे मेंशन रखा है कौन कौन सी पोस्ट है। जैसे कि जेई की पोस्ट है, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, और साथ में जो डीएमएस केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट सीएमए इसकी पोस्ट है, और केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च। तो ये अलग अलग तरीके की पोस्ट यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो ओपनिंग है वो फॉर्म की 30/7/2024 से स्टार्ट होगी और जो क्लोजिंग होगी वो 29/8/2024 तक चलेगी। मतलब 29 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, 30 जुलाई से लेकर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी क्या परसेंटेज क्राइटेरिया वो भी आप ध्यान से समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर मेंशन उन्होंने कर रखा है कि जो पहली पोस्ट है केमिकल सुपरवाइजर की, ये पे स्केल इसका 7th सीपीसी होगा, लेवल 7 की पोस्ट है। इनिशियल पे है 44,900 इसमें। मेडिकल के लिए एनेक्सर जो ए है वो आपको देखना पड़ेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें, और एज होनी चाहिए 18 से 36 की। तो वो सारे लोग इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो जितने भी ऑल आरआरबीज हैं 17 आरआरबी, ठीक है। तो इसमें गोरखपुर में केवल है ये, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो ये सेकंड वाली पोस्ट है आप देखेंगे जो जूनियर इंजीनियर वाली, देखिए ये सबसे कम केमिकल सुपरवाइजर की निकाली जो केवल वैकेंसी है गोरखपुर में है। लेकिन उसके अलावा ये जो 7,934 इसमें जेई की है, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की है। तो ये सारे लोग शामिल हैं 7,934 वाली वैकेंसी में। तो इसलिए दोनों को मिलाकर 7,951 इतनी पोस्ट गैस यहाँ पर होती है। इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी टोटल पोस्ट कितनी हो रही है, 7,951, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, लिखा है दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन द एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज अ वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19। तो कोविड-19 की वजह से जो नोटिफिकेशंस नहीं आए थे उस वजह से एक बार का 3 साल का इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इस वजह से ये जो 18 से 36 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो जो लोग आउट ऑफ एज भी हो चुके थे वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, बार बार की पीडीएफ काफ़ी बड़ी है तो आप सारे पेजेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप नेक्स्ट पेज नंबर 3 पर आएंगे और पॉइंट नंबर 11, 12, 13 ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि जो सैलरी है जेई की वो यहाँ पर मेंशन इन्होंने कर रखी है। विद इनिशियल पे 35,400 है और कुछ अदर अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिलाकर 44,900 आपको मिलेंगे। एग्जाम में कितनी स्टेजेस होंगी, तो एग्जाम में स्टेजेस के बारे में यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इस एग्जाम 2 स्टेज है, सीबीटी है फॉलोड बाय अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी एंड अ मेडिकल एग्जामिनेशन एमई, ठीक है। तो ये फेजेस यहाँ पर बताए गए हैं, ओके। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे 13 नंबर के पॉइंट में लिखा है कि आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी सेल नॉर्मली बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स। तो 15 गुना लोगों को आगे फर्दर सेकेंड स्टेज में बुलाया जाएगा आफ्टर सीबीटी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। और ये भी एक मेंशन कर रखा है दी सॉर्टिंग फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन द फर्स्ट स्टेज सीबीटी एज पर द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज एज एप्लीकेबल। मतलब पहला स्टेज हो जाएगा, उसमें जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से 15 गुना लोगों को फर्दर आगे नेक्स्ट स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद पेज सेम पेज पर पेज नंबर 3 पर 16 नंबर के पॉइंट में लिखा है निगेटिव मार्किंग 1/3 की यहाँ पर होगी, ठीक है। थोड़ा और आगे आप जाएंगे तो पेज नंबर 4 पर 1.4 और 1.5 पैरा में मेंशन कर रखा है बिफोर अप्लाइंग टू द पोस्ट। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं अगेंस्ट दिस नोटिफिकेशन, कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई देमसेल्व्स दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है वो तो ऑब्वियसली आपको फुलफिल यहाँ पर करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज थोड़ा सा मैंने और जूम कर दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से ये दिख जाए, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर ये जो लास्ट में लिखा है ना, ये यहाँ पर मेंशन किया कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे हैव द रिक्विजिट टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जो
दी गई हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन वो आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द, ये जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट आया हुआ है जब इसकी क्लोजिंग डेट है जो कि 29 अगस्त है, ठीक है, तो 29 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट सबको जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एंड हेंस शुड नॉट अप्लाई। मतलब जिनका रिजल्ट 29 अगस्त के बाद आ रहा है उनको अप्लाई करने की कोई यहाँ पर नीड नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। और जिनका 29 से पहले ऑनलाइन भी आ जाता है तो वो लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। 1.5 में आप देखेंगे लिखा है कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CEN विल बी समली रिजेक्टेड। अगर किसी ने एक से ज़्यादा फॉर्म भर दिया कि यार मैं एक RRB इधर उधर और उसने हरकत कर दी, तो RRBs जो है वो उसको फ्यूचर के लिए बैन भी कर देंगे और प्लस उसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक फॉर्म भरना है केवल आपको, ओके। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि PDF काफ़ी बड़ी है, 74 पेजेस की है। अब आप आ जाओ पेज नंबर 6 पर 1.21 पैराग्राफ में। तो यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स लिखे हैं, ईमेल है, अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, कोई आपका क्वेरी है तो आप एटलीस्ट जो वर्किंग डेज हैं 10 से 5 के बीच में उसमें आप हेल्पलाइन नंबर पर जैसे rrb.help@esc.gov.in पर अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं और आगे यहाँ पर बढ़ता हूँ, बिल्कुल। तो ये जो 5.1 पेज नंबर 7 पर मेंशन किया गया है कि एज जो ग्रुप है 18 से 36 का है, अनरिजर्व एंड EWS, तो इसमें अपर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, नॉट बिफोर, इससे पहले नहीं होना चाहिए, मतलब 2 जनवरी 1989 इससे पहले ना हो, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर मेंशन और कर रखा है इन्होंने OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 2/1/1986, SC एंड ST के लिए 2/1/1984, ठीक है। और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं लोअर लिमिट यहाँ पर मेंशन कर रखी है 1/1/2007 के बाद नहीं होनी चाहिए, नॉट आफ्टर दिस वन, ठीक है। मतलब इनसे पहले और इनके बाद का नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पर ध्यान रखेगा। एज रिलैक्सेशन जो कि एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स प्लस जो कोविड की वजह से है वो यहाँ पर इन्होंने दिया गया, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे जरूरी पॉइंट है पेज नंबर 8 अपना, ठीक है। तो पेज नंबर 8 पर यहाँ पर मेंशन कर रखा है इन्होंने, कैंडिडेट्स शुड हैव रिक्विजिट एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एनेक्चर ए ऑफ दिस सेंट्रल जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसके हिसाब से इन्होंने कहा है कि जो जरूरी आपकी जानकारी है जो वो सभी आपके पास होनी चाहिए जो हम फॉर्म के लिए मांग रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 29/8 से पहले आपका सारे डॉक्यूमेंटल प्रूफ होने चाहिए और जो उसके बाद जिसका रिजल्ट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शो कराता है उसका ये लोग इंटरटेन नहीं करेंगे, उसको अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट हैं कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2 जो है उसमें आउट ऑफ दिस जो फ़ी है वो 500 रुपये है, एन अमाउंट ऑफ 400 जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जब आप फर्स्ट स्टेज CBT में अपियर कर जाएंगे तो आपका रिफंड हो जाएगा। तो फॉर्म भरना है तो अपनी डिटेल डालनी है, अच्छी तरीके से फॉर्म भरना है। कैफ़े वगैरह पर भी जाओ तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और SC ST के लिए इन्होंने कहा कि कॉशन टू द कैंडिडेट्स EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद OBC और EWS। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फॉर द कैंडिडेट जो SC ST एक्स सर्विसन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए केवल 250 रुपये यहाँ पर करना है और ये जो 250 है वो उनके एज इट इज़ रिफंड कर दिए जाएंगे जो फर्स्ट स्टेज CBT होगा उसमें, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स फर्स्ट CBT अटेंड करेंगे उनका ही केवल यहाँ पर रिफंड जो है वो एग्जामिनेशन के हिसाब से उनको मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो आपने फॉर्म भर दिया है और आप सोचो कि मैं फॉर्म पेपर देने ना जाऊँ मेरा रिफंड आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। पेपर देना मैंडेटरी है, अगर आप अपियर करोगे तो आपको रिफंड यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो रिफंड के लिए इन्होंने यहाँ पर पूरी डिटेल दी है कि आ कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन द बैंक डिटेल्स, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बहुत कुछ आपको डालना पड़ेगा तब आपका ये काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पेज है उस पर हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं। मतलब जो जरूरी पेज है वो मैंने केवल यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं। ये आ जाओ पेज नंबर 13 पर। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लिखा है पहला स्टेज जो है वो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा, दूसरे में कंप्यूटर बेस्ड CBT 2 हो जाएगा, फिर तीसरा आपका DEB है, फिर उसके बाद में ME है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद 13.1 में लिखा है कि जो पहला स्टेज CBT होगा इसमें 90 मिनट का टाइम होगा,
और 120 मिनट मिलेंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो स्क्राइब ले रहे हैं उनके लिए। 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में आपको बनाने होंगे। और नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन शैल बी यूज्ड ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज एग्जाम एज पर द मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइज स्कोर आएगा फर्स्ट स्टेज में वो आपका यूज होगा सेकेंड स्टेज की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसके लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक आते हैं? नंबर सिस्टम, बोर्ड मॉस, फ्रैक्शंस, जो आपका एसएससी लेवल का सिलेबस होता है वही रहता है। ठीक है, और इसमें आपका ट्रिग्नो वगैरह है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ये सब चीज़ें रहती हैं। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स प्लस एडवांस दोनों रहते हैं, बेसिक प्लस एडवांस। ठीक है, अगर आप जनरल इंटेलिजेंस देखेंगे तो इसमें एनालॉजी हो गया, आपका अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये जो सेलोगिज्म्स वगैरह, ये सारे टॉपिक मैं आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्लस जो जनरल अवेयरनेस, जीए, जीएस सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर कई सारी भी आपको फ्री क्लासेस भी अपकमिंग डेज में मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों होंगी। ठीक है, तो जीए पूरा होगा आपका। जीए में क्या है कि नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स के लिए हमने पूरा सेगमेंट जारी कर रखा है। तो ये जो महा पैकेज है करंट अफेयर्स का, इसमें आपको लास्ट 6 मंथ, 1 साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, क्विज़ेस में मिलेंगी, बहुत डिटेल आप अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आप जो जनरल साइंस देखेंगे इसमें लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस है। 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस रहता है, उस पर जो है आप अपने एग्जामिनेशंस को देख पाएंगे। इसी से मिलते जुलते सारे क्वेश्चंस आपके लिए मिलेंगे। ठीक है, और हाँ, एक बार ये देख लेते हैं कि क्या इनका जो है मार्क्स वाइज और क्वेश्चन वाइज रहेगा। तो सीबीटी 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स कितने कितने एलोकेटेड होंगे? 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर रहेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं। मैथ्स के 30 क्वेश्चन हैं, जनरल इंटेलिजेंस के 25 हैं, जीए के 15 हैं और जनरल साइंस के 30 हैं। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, सेकेंड स्टेज जब आएगी तो सेकेंड स्टेज में 150 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेंगे सेकंड स्टेज के लिए तो वो उनकी जो फर्स्ट स्टेज है सीबीटी 1 की, उसकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनको बुलाया जाएगा और 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। जो लोग जैसे कि सपोज कर लो कि 15 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी से 100 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो 100 × 15 मतलब 1500 लोगों को बुलाया जाएगा। फिर अगर 100 वैकेंसी है तो मतलब 15 गुना लोग सीबीटी 2 देंगे यहाँ पर। ठीक है, और सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है? जीए जनरल अवेयरनेस है, इसमें करंट अफेयर्स है, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, पूरा जीएस है आपका। फिजिक्स 10th स्टैंडर्ड की रहेगी। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स इन एप्लीकेशन ये यहाँ पर दिया है, आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। ये टॉपिक भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये पैसे करंट अफेयर्स फंडा पर आपको मिल जाएंगे। मैं इसको ऐप में अपडेट कर दूंगा। नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, ये मैंने सारे बना रखे हैं, काफी लॉन्ग वीडियोज हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियोज हम आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में प्रोवाइड करा देंगे। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, तो ये आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो इन्होंने बता रखा है 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 15 नंबर के, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, फिर टेक्निकल एबिलिटीज के 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 नंबर के। तो पूरा फोकस टेक्निकल एबिलिटीज पर इनका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसके बाद डिसिप्लिन मैपिंग टेबल्स इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और द बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास ये है तो आप जो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग है उस एग्जाम ग्रुप में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और ये जो है मैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो ये सभी शामिल हैं। आप लोग अपनी अपनी स्ट्रीम को यहाँ पर चूज़ कर लेना। ठीक है, बाकी बीए बीकॉम के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये सीएमए में आप देख लोगे टेबल नंबर 2 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उन्होंने मेंशन कर रखा है कि बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, एग्जाम ग्रुप सीएमए। इसके बाद आप देखेंगे डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये केमिकल ओरिएंटेड एग्जाम है, तो केमिकल में आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है जो जिसकी स्पेसिफिक डिग्री है उसी हिसाब से, क्योंकि एक स्पेशल एजुकेशन का इसमें पेपर भी हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ऐसा कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ ज़रूर नीचे पूछेगा। और मॉडिफिकेशन अगर आप करोगे कुछ तो इसमें लिखा है नॉन रिफंडेबल फॉर ईच ओकेजन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आफ्टर द फाइनल सबमिशन के बाद में आप अमाउंट पे करके ही ये काम कर सकते हो। और जनरल गाइडलाइंस कुछ हैं तो इनको पढ़ लेना, पेज नंबर 18 पर है। ठीक है,
तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको आई होप बता दी हैं, और क्योंकि पीडीएफ काफ़ी बड़ा है तो मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़रूरी है। इसके बाद पेज नंबर 34 पर थोड़ा सा मूव करते हैं, और पेज नंबर 34 पर आपके लिए कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मैं डायरेक्टली स्विच कर दे रहा हूँ पेज नंबर 34, ठीक है। 34 में ये जो एनेक्सर है आपका 7th A, तो इसमें सिलेबस फॉर सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप जो है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, क्या क्या है टॉपिक, क्योंकि है तो ये पोस्ट स्पेसिफिक पोस्ट, ठीक है, एक तरीके से। इसके बाद आप पेज नंबर 41 पर जाओगे, तब भी आपके लिए कुछ जैसे ये जो अलग अलग कार्बन कंपाउंड सिलेबस वाइज है ना, पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा है पेज नंबर 41 तक, ठीक है। तो बाकी 41 पे इन्होंने पैरामीटर्स दे रखे हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लेना। जो ये स्टैंडर्ड्स है ना, लिखा है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च में जो 7th है, तो डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, सब डिपार्टमेंट R&D है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, और ये आप देख लेना डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी। तो ये पूरी चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी गई हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो है आप अलग अलग तरीके से देख लेंगे, सब में डिग्री डिप्लोमा दिया गया है, और उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर पाएंगे। अब जैसे केमिकल एंड जो ये है आपका 23 वाला, तो इसमें लिखा है ना बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस विद फिजिक्स, ठीक है, और केमिस्ट्री के साथ आपके मिनिमम 45 मार्क्स होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये अलग अलग इन्होंने क्लॉजेज मेंशन करके यहाँ पर दिए हैं। 46 पेज पर आप देखोगे वैकेंसी टेबल दी है, कौन से जगह पर कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, कौन से RRBs में, तो वो चीज़ आप यहाँ पर एक बार देख लेना। टोटल पोस्ट जो है वो इन्होंने यहाँ पर बता रखी है, 7000 कुछ है, ठीक है। तो ये है कंप्लीट, और ऐसा कोई डाउट आता है तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो बीटेक, डिप्लोमा और BSc ये तीनों लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और नोटिफिकेशन थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। पेज नंबर मैं आपको बता दिया हूँ 34, 41, 46, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जैसे जैसे लोगों के डाउट्स आएंगे मैं एक फर्दर एक स्पेसिफिक वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल वंस अगेन गाइस। और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से आपको करंट अफेयर्स की और बाकी टेस्ट वगैरह की हेल्प मिल जाएगी, और मैं आगे अपडेट आपको करता रहूँगा। थैंक यू गाइस।